नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में थे। आऊंगा संभल की घटना पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले संभल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ के एक बयान पे बात कर लेते हैं। कल वो गोरखपुर में थे और गोरखपुर में राहुल गांधी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, संविधान गौरव अभियान कोई चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार नहीं बार बार बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। यह नहीं बताया कि अमित शाह ने लोकसभा के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो कहा था वो उनका अपमान था या नहीं, एक बार भी नहीं बताया। एक बार भी यह नहीं बताया कि चलो बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया था, तो जो आपके पुरखे थे, महंत अवैधनाथ तो हिंदू महासभा से थे ना, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, जिनके आप पुत्र हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो सब लोग तो हिंदू महासभा में थे ना। तो हिंदू महासभा ने डॉक्टर अंबेडकर का क्या सम्मान किया था, ये उन्होंने नहीं बताया। ये उन्होंने नहीं बताया कि संविधान सभा में जब बाबा साहब की सीट पाकिस्तान चली गई तो संसद में उनको कौन लेकर आया। ये नहीं बताया कि जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तो बाबा साहब का पुतला नेहरू के साथ किसने जलाया था। आप ही के पुरखे थे, आप ही के हिंदू महासभा के लोग थे। आपका संगठन आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो या बाकी सब हो, वो हमेशा से बाबा साहब का अपमान करता रहा है। जब बाबा साहब संविधान लेके आ रहे थे तो आप लोग मनुस्मृति की बात कर रहे थे, और आप ही की पार्टी में फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे थे लल्लू सिंह, चुनाव हार गए, लेकिन उनका बयान आया था कि अगर 400 सीटें हमें मिल जाएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। राहुल गांधी ने आपकी यह हालत कर दी है कि अब आपको संविधान का नाम लेना पड़ रहा है, संविधान गौरव अभियान चलाना पड़ रहा है, वरना संविधान की धज्जियां तो यूपी में जिस तरह से उड़ रही हैं वो कल्पना से परे है। चाहे वो संभल हो, चाहे बाकी इलाके हो। कल की खबर मैंने पहले भी बताई थी, फिर से बता रहा हूं कि नमाज पढ़ रहे थे लोग, किसी के घर में छत पर कटरेन डालकर लोग नमाज पढ़ रहे थे, ड्रोन कैमरे से उसकी फोटो ली गई और गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब नमाज पढ़ना भी अपराध हो गया। जुमे की नमाज पढ़ना संविधान की किस धारा के हिसाब से अपराध है, यह योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए। बताना चाहिए कि अगर छत पे मैं पूजा रखवाता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरी ही छत पर मेरे 4 दोस्त बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो दिक्कत क्यों होनी चाहिए। हर घर में पूजा होती है, मानस का पाठ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। घर एक निजी संपत्ति है और निजी संपत्ति में कोई भी पूजा पाठ जो करना चाहे कर सकता है। ड्रोन से किसी के घर की फोटो लेकर वहां पर नमाज पढ़ने वालों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो यह संविधान का मजाक उड़ाना होता है, यह बाबा साहब का मजाक उड़ाना होता है, यह भारतीय राज्य का, भारत देश का मजाक उड़ाना होता है। और उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ ज्ञान दे रहे हैं संविधान पर, तो पूछना चाहिए कि आपको हक क्या है संविधान पर ज्ञान देने का। संभल को तमाशा बना दिया गया है। पहले कहा गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, एक सर्वे हुआ, दूसरा सर्वे हुआ, दंगे हुए, वो सब आप लोग जानते हैं। आज तक ये पता नहीं चला कि जो लोग वहां खुदाई वगैरह कर रहे हैं, जो लोग वहां नीचे स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं, उनको क्या मिला। खबरें यही आई थी कि नीचे भी इस्लामिक स्ट्रक्चर मिला, और शायद इसीलिए खबरें दब गईं। अगर हिंदू स्ट्रक्चर मिला होता तो सारे गोदी मीडिया पर शोर मच रहा होता। उसके बाद भी तमाशा लगातार जारी है। मस्जिद के सामने तुरंत क्या बन रहा है, थाना बन रहा है, पुलिस थाना बन रहा है मस्जिद के सामने। हमारे मित्र लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मुसलमानों के इलाके में आप थाना बना दीजिए उनको डराने के लिए, और दलितों के इलाके में शराब खाने खोल दीजिए ताकि वो नशे में पड़े रहें। यही चाहती है सरकार कि ये दो कौमें या तो डर में जिए या फिर नशे में जिए। हालत यह है, कल की घटना है ये। 40 साल के एक साहब थे इरफान, बीमार थे, उनके कान का मुरादाबाद में ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद अपने घर पर आराम फरमा रहे थे। पुलिस आई, उनको उठाकर ले गई और कहा कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस चौकी में मामला दर्ज है, इसलिए हम तुमको उठाकर ले जा रहे हैं। जो मरहूम है, उनकी पत्नी जो है, उनका कहना है कि थाने में उनकी पिटाई की गई। पुलिस से उन्होंने विनती की कि तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी पुलिस ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कम से कम दवा तो दे दीजिए, लेकिन पुलिस ने वो भी नहीं सुना। उनको जीप में डाल दिया गया, उनकी मारपीट हुई। उनकी पत्नी का कहना है कि अगर दवा कम से कम मिल गई होती तो शायद वो जिंदा होते,
लेकिन दवा तक नहीं दी गई। मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहा हूं कि संविधान की किस धारा में लिखा है कि अगर किसी बीमार को केवल शक की बिना पर आप लेके जा रहे हैं थाने, पहली बात तो यह कि क्या किसी बीमार को आप थाने लेके जा सकते हैं? गिरफ्तारी के बाद अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको भी बाकायदा इलाज दिया जाता है। यहां एक आदमी जो पहले से बीमार है, जिसका एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, उसको थाने ले जाया जाता है। 4 दिन इंतजार भी तो कर सकते थे कि वो ठीक हो जाए, या फिर किसी डॉक्टर को बुलाकर उसका मेडिकल करा लिया होता कि वो पूछताछ जांच के काबिल है या नहीं है, फिट है या अनफिट है। नहीं, कुछ नहीं, मुसलमान था इसलिए आप उसको गाड़ी में डाल के ले जाएंगे, मार पिटाई करेंगे और उसके बाद जब मर जाएगा तब आप उसके लड़के से कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। खराब करने को तुल रहा है। ठीक है सर, मेरा कहना ये है, अभी तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। नहीं नहीं हर चीज में साथ नहीं है। तुम्हारी परेशानी ठीक है सर, ठीक है, हम साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरों के कहने में हवा में मेरी बात भी सुनोगे। यहां साहब कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप लड़के के साथ हैं। मैं मानता हूं, चलिए मान लेता हूं कि आपके मन में कोई मैल नहीं है, आप चाहते हैं इस बात से विवाद ना हो, विवाद होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप वाकई लड़के के साथ हैं तो पहली जांच आपको यह करानी चाहिए कि आखिर वो कौन से पुलिस वाले थे जो उसको उठाकर ले गए। आखिर वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से एक बीमार आदमी को थाने ले जाना इतना जरूरी था। आखिर नियम क्यों तोड़ा गया, और जब नियम तोड़ा गया तो उनको सजा मिले। जो लोग इरफान की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा दिलवा दीजिए, कोई तमाशा नहीं बनेगा। कम से कम सस्पेंड कर दीजिए, उनके खिलाफ जांच बिठा दीजिए। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो फिर साथ होने की बातें करना बेकार है, कोई भरोसा नहीं करेगा। और खास तौर पे तब भरोसा नहीं करेगा कि संभल में 5 लोग मारे गए और उसके बाद से सारी गिरफ्तारियां सिर्फ मुसलमानों की हुई हैं, गोया उन्होंने ही अपने लोगों को मार दिया। इन मारे जाने वालों में से एक बंदा था गुलबुद्दीन। गुलबुद्दीन को उसके घर में चेन से बांध के रखा जाता था। हमारे यहां अभी भी जो मानसिक इलाज है उसकी पहुंच बहुत कम है। जब दिमागी तौर पे कोई खलल पड़ जाता है, उस बीमारी का इलाज बहुत कम है। वो कोई नुकसान दूसरों को ना पहुंचा दे, खुद को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए जब दौरे पड़ते हैं तो बांध के उसको रखा जाता था चेन में उसके घर पे। कारवां में एक बड़ी अच्छी स्टोरी आई है। उसके परिवार वालों का कहना है कि वो उस दिन बाहर कुछ खाना लेने गया था और उसको पता ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। दीवाना क्या जाने कि क्या हो रहा है। जब एक बार हो गया दीवाना, जब एक बार पड़ गया दिमाग में खलल, तो उसको फिर इस दुनिया की क्या फिक्र और उस दुनिया की क्या फिक्र। वो क्या समझेगा कि दंगे क्या हो रहे हैं, वो क्या समझेगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशी जा रही है, वो क्या समझेगा कि योगी आदित्यनाथ के राज में क्या क्या तमाशा हो रहा है। वो निकला था खाना खाने के लिए। आप सोचिए कि जब उसको पकड़ा गया, पकड़ में वो आ गया और पुलिस ने कहा कि वापस जाओ, तो वो कव्वाली गाना शुरू कर देता है। दीवाना कुछ भी कर सकता है, ना उसको दर्द का ख्याल, ना उसको खुशी का भान। जब दीवाना हो ही गया तो वो कुछ भी कर सकता है, कव्वाली गाने लगा। और ये इतना बड़ा जुर्म था, ये इतना बड़ा अपराध था कि उसको गोली मार दी गई। एक दीवाने को, एक पागल को गोली मार दी गई जिसका दंगे में कहीं कोई रोल नहीं था, जो खाना खाने गया था। और जब पुलिस ने कहा कि वापस जाओ तो कव्वाली गाने लगा, उसको गोली मार दी गई। किसने गोली मारी? आसमान से गोली बरसी, जमीन से निकली गोली, किसी समंदर से निकलकर गोली आई? कहां से आई गोली? किसने मारी गोली? जांच नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में एक आदमी, एक दीवाने को ऐसे ही मार दिया जाता है जिसका कोई जुर्म हो ही नहीं सकता है, सिवाय इसके कि वो दीवाना था, वरना शायद भाग के छुप गया होता। और उसकी कोई जांच नहीं होगी। 5 लड़के मार दिए गए और अभी तक कोई जांच नहीं, कोई खबर नहीं इस बात की कि किसने उन 5 बच्चों को मारा था। 5 बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों, 5 फर्द मारे गए और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरफ्तारियां लगातार मुसलमानों की हो रही हैं, औरतों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मर्दों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और इसके बाद आप संविधान का नाम ले रहे हैं। संविधान बना था न्याय के लिए। संविधान के बेस में था कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होनी चाहिए। यह था संविधान का मूल मंत्र, यह था संविधान का असली उद्देश्य। जो गांधी जी कहते थे, जिनकी हत्या कर दी गई संविधान बनने से पहले, वही लोग जो पहले और बाद में हमेशा संविधान के विरोधी रहे,
उन्हीं में से एक नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। अभी हफ्ते भर बाद उनकी शहादत का दिन आएगा। वो कहते थे कि अगर कोई योजना बन रही है, अगर कोई स्कीम बन रही है और यह जांच करना है कि वो सही है या गलत, तो ये देखो कि उसका फायदा कतार में आखिर में जो बैठा हुआ है उस तक पहुंचती है या नहीं। वो कहते थे कि जहां जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, तब देश में शांति होगी। यहां क्या हो रहा है? बहुसंख्यक तो क्या ही रक्षा करेंगे। पुलिस जिसको बनाया गया था, कानून जिसको बनाया गया था, सरकारें जिनको बनाया गया था इस तरह से कि वो सबको एक आंख से देखें, वो सबके साथ न्याय करें, उनकी हालत यह है कि वो भी अक्सर अपनी राह से भटकते हुए दिख रहे हैं। वरना क्या वजह हो सकती है कि संभल में 5 लोग मारे गए? पहले पुलिस ने कहा कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, फिर कहा आत्मरक्षा में गोली चलाई, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, और अब किसी को नहीं पता है कि उन 5 लोगों को किसने मारा। पुलिस का कहना है कि जब वो आए तो उनके साथ उनका बेटा भी था। पुलिस का कहना है उन्होंने दवाई भी खाई, दवाई खाने के बाद वो गिर पड़े और गिर पड़ने के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये कहना है पुलिस का। सीसीटीवी फुटेज के साथ बता रहे हैं कि उनका बेटा भी साथ में आया था। मेरा सवाल बहुत साफ है कि अगर वो बीमार थे, उनको घर पे ही 4-5 दिनों के लिए कैद कर दिया गया होता, घर के बाहर 2 पुलिस वाले लगा दिए गए होते ताकि वो भागे नहीं। वैसे भी भाग के कहां जाते जब बीमार थे? तो ठीक होने के बाद बुला लिया गया होता। घर वाले कह रहे हैं पिटाई हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं हमने तो बहुत कायदे से रखा। अब पुलिस तो वही कहेगी जिससे उसका बचाव हो। मामला तो बाहर तब आएगा, मामले की असलियत तो तब खुलेगी जब कोई जांच हो, और आप निश्चिंत रहिए कोई जांच नहीं होगी। उन्नाव में कोई किसी के घर पे चढ़ के और झंडा उतार के भगवा झंडा फहरा दे और उसके बाद उसको गोली मारी जाए तो तुरंत उसको सारा कुछ मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, रिकॉग्निशन मिल जाता है, बुलाकर योगी जी उसकी फैमिली से मिल लेते हैं। लेकिन यहां पर 5 लोग मारे जाते हैं, यूपी की गवर्नमेंट 1 रुपए नहीं देती है और संभल को एक नया अयोध्या बनाने की लगातार तैयारी चल रही है। संभल पर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया था, उसकी हिस्ट्री को लेकर भी मैंने बताया था कि क्या क्या कहानियां हैं। लेकिन अभी तो हालत यह है कि एक अयोध्या गया और अयोध्या आप हारे थे। यह बात आपको चुभती रहेगी और हम चुभाते रहेंगे कि उस फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से आपके सांसद हारे थे। मिल्कीपुर में विधानसभा होना है और उसके लिए सपा तैयारियों में है, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह तो अब इतिहास में दर्ज हो गया कि अयोध्या फैजाबाद की सीट आप हारे थे, और उस साल हारे थे जिस साल राम जन्मभूमि जो मंदिर आपने बनवाया है उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जल्दीबाजी में की गई थी ताकि चुनाव में फायदा उठाया जा सके। अब उसके बाद तो ना केवल आप अयोध्या हारे बल्कि यूपी में भी नंबर 2 पे चले गए, इतनी सीटें आप हारे। अब विधानसभा आनी है, होनी तो 2027 में है, लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो 2027 की तैयारी के लिए संभल को एक दूसरे अयोध्या में कन्वर्ट करने का खेल चल रहा है, और जब यह खेल चलता है तो उसके शिकार हमेशा मासूम लोग होते हैं। जो डीएम साहब हैं संभल के, उनका एक वीडियो आया था और प्रेमानंद महाराज के पास वो गए हुए थे जिस समय देश में बाबाओं ने बवाल मचा के रखा हुआ है, नफरत फैलाने में कंपटीशन चल रहा है। उसमें प्रेमानंद महाराज एक ऐसे बाबा हैं जिनको सुनना अक्सर सुकून देता है। कल उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और ये बात मैं भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई लड़का है या लड़की है, उसकी आप शादी कर रहे हैं और आपको पता चले कि लड़के का इंटरेस्ट लड़कों में है या लड़की का इंटरेस्ट लड़कियों में है, तो इसको कोई अपराध मत समझिए, इसको कोई पाप मत समझिए। दूसरे की जिंदगियां और अपने बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर यह है कि उनकी इच्छा का सम्मान कीजिए। जो लेस्बियन और होमो ये सारा कुछ जो होता है वो कोई अपराध नहीं है, उसके पीछे उसका अपना विज्ञान है। खैर, मैं उस पर भाषण देने नहीं बैठा हुआ हूं। तो प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंचे संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी। जो प्रेमानंद महाराज ने बात कही है, जो खुद को बड़ा हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, वो एक सच्चे बाबा का, एक सच्चे संत का बयान जरूर सुन लें। वो कहते हैं भगवान की कृपा से ही सेवा करने को मिलती है, इसलिए इसका निर्वाह करते रहना चाहिए। इस दौरान व्यवधान आएंगे, लालच के प्रभाव में नहीं आना है और ना ही डरना है। अपने जो अधिकार हैं उसके अनुसार देश की सेवा करते रहो। इस अधिकार को क्रॉस मत करो, नंबर 1, और नंबर 2 की न्याय करो।
किसी मंत्री के, किसी सरकार के डर या लालच के दबाव में अपना काम मत करो। काश संभल के वो जो पुलिस वाले हैं जो गदा लेकर चल रहे थे कार्यक्रम में, अनुज कुमार चौधरी जी जो एक धार्मिक कार्यक्रम में जब धार्मिक नारे लग रहे थे उस समय जो गदा लेकर चल रहे थे, काश उन्होंने प्रेमानंद महाराज की ही बात सुनी होती। काश प्रेमानंद महाराज जैसे धार्मिक लोग जो बात कह रहे हैं उतनी ही सुन लेते, संविधान तो क्या ही सुनेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम में पुलिस की उपस्थिति सिर्फ उस कार्यक्रम को सुरक्षा देने के लिए हो सकती है। मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और अगर कोई शिया पुलिस ऑफिसर है और वहां जाकर अपना सीना पीटने लगे, वहां पर नौहे गाने लगे, तो मैं कहूंगा कि पहले वर्दी उतार दो, फिर जाकर जो करना है करो, क्योंकि ये वर्दी जो है तुमको ये काम करने के लिए नहीं मिली है। और ठीक ऐसे ही एक धार्मिक जुलूस में अगर अनुज कुमार चौधरी जी गदा लेकर चल रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर इतना प्यार है धार्मिक क्रियाकर्म से तो बेहतर है कि अपनी वर्दी छोड़ दीजिए, उसके बाद कीजिए, छुट्टी ले लीजिए उस दिन की, फिर जुलूस में शामिल हो जाइए। कोई और ऑफिसर सिक्योरिटी का काम संभाल लेगा। उनके खिलाफ जांच बैठी है, अब जांच क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि शाही जामा मस्जिद जो वहां पर है उसके सर्वे में 4-5 लोग मारे जा चुके हैं और उसके बाद जो बावड़ी है उसकी दीवार के पास एक घर बना था। अभी 3-4 साल पहले इस फैमिली ने उस घर को खरीदा था, बुलडोजर से वो घर तोड़ दिया गया है। जो रह रहे हैं, जिनकी दाल रोटी चल रही है, जिनके बच्चे पल रहे हैं, जिनको एक छत मिली हुई है, जिनको एक सहारा मिला हुआ है, वो आप बुलडोजर से छीन लीजिए, क्योंकि आपको 2000-5000 साल पुराना कोई इतिहास बचाना है और वो इतिहास सिर्फ संभल में बचाना है। वो इतिहास आगरा में नहीं बचाना है जहां मुगल कालीन एक शानदार बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। कितनी बिल्डिंगें आपको मुगल कालीन और पुरानी राजपूत कालीन बिल्डिंगें आपको गिरी हुई मिलेंगी। एएसआई का भले वहां पे मार्का लगा होगा, लेकिन किसी तरह की कोई देखभाल होती है ऐसा पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। मैं उड़ीसा गया हुआ था और मेरा मन था कि कटक जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो घर है जिसको म्यूजियम में बदल दिया गया है उसको देखूं। मैं पहुंचा वहां पर और व्यवस्था वगैरह तो जो है वो ठीक है। जब बाद में गया अंदर घुसना वहां इतना मुश्किल था। जो लोग बाहर बैठे थे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अपनी नौकरियां बजा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि नेताजी के म्यूजियम में जो आदमी दिल्ली से चल के कटक तक आया है उसको कम से कम देखने का मौका दें। अभी लंच चल रहा है, चलो लंच का टाइम खत्म हो गया, अभी आए नहीं हैं। कितनी मुश्किल से हम अंदर जा पाए, वो भी इसलिए कि वहां के एक लोकल आदमी थे जिनसे मेरा परिचय था, वो आए, उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया, उसके बाद हम अंदर घुस पाए। बाकी तो जो बिल्डिंग्स आपको ऐतिहासिक गिरती हुई दिखती हैं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन संभल में चूंकि धार्मिक मामला है इसलिए बावड़ी के किनारे जो घर बना हुआ था जिसमें एक परिवार रहता होगा, जिसमें बच्चे रहते होंगे, जिसमें बच्चों के खिलौने होंगे, जिसके चूल्हे पर 4-6 लोगों का खाना पकता होगा, वो घर आपने गिरा दिया क्योंकि जिंदा लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है। और वो भी अगर मुसलमान हो तब तो कहना ही क्या है। संभल में ये जो कुछ चल रहा है ये सच बताऊं तो यूपी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को इसमें अपना बहुत शान दिखाई दे रही होगी अपनी कि चलो हिंदू धर्म फिर से स्थापित हो रहा है। नहीं, सिर्फ इतना स्थापित हो रहा है कि न्याय की जगह सरकार जो चाहे वो करेगी। आज संभल का मामला है, चुनावी मामला है, मुसलमान वहां ज्यादा हैं तो आपको बड़ा मजा आ रहा है। कल आपके घर जब ये बुलडोजर पहुंचेंगे, कल जब आपके इलाके में पुलिस ऐसा करेगी और लगातार कर रही है, रोज की खबर उठा के देख लीजिए पुलिस क्या कर रही है, वो दिखाई दे जाएगा आपको। पुलिस जब एक बार कानून से बाहर हो जाएगी, पुलिस को जब समझ में आ जाएगा कि कानून फॉलो करने से अच्छा है नेताओं की बात सुनो और अपनी जेब भरो, तो सबकी ऐसी तैसी होनी है, कोई बचेगा नहीं। पता नहीं, सुना है इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, सुना है इस देश में बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं दर्द यह है कि किसी को संभल में ये सारा कुछ जो हो रहा है वो दिखता क्यों नहीं है। कोई ये देख क्यों नहीं पाता है कि एक ऐसा जहरीला बीज संभल में बोया जा रहा है जिसके शिकार आज भले मुस्लिम होते दिख रहे हैं, लेकिन कल पूरा संभल, यूपी और परसों पूरा मुल्क हो सकता है। इस मुल्क को नरक बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, काश हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया या हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर देख पाता तो शायद
थोड़ा सा संविधान वहां बचाया जा सकता था। वरना तो योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को कहते रहेंगे, कोई किसी को कहता रहेगा, कोई किसी को कहता रहेगा, और ये जो सारा नाटक हो रहा है उसका शिकार जो बनेगा वो बिल्कुल आम इंसान बनेगा। कभी दलित होगा, कभी मुसलमान होगा, कभी ओबीसी होगा, और कभी जो खुद को समझते हैं कि बस हमारा राज है वो भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस को दूर तक पहुंचना चाहिए तो इन वीडियोस को अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अब तक गोदी मीडिया के जाल में फंसे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के तरीके आपको जो हमारा पिन कमेंट है उसमें भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारी टी शर्ट्स खरीद सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।